देखिए कि मनुष्य का जो मन है, ऐसा नहीं है कि आप 100% इसको कंट्रोल कर पाएंगे। बात यह है कि आपके मन में इस तरह का संदेह भी यदि प्रकट हो कि हाँ, मेरे मन में इस तरह का कोई विचार प्रवेश कर रहा है, तो आप इमीडिएटली काउंटर स्टेप ले सकते हैं। इसी को सही में सिद्धि कहते हैं। ठाकुर की खुद की बात हमको पता है। उन्होंने पंचवटी के नीचे में वो बैठे थे, एकाएक उनको लगा कि काम वासना का कोई विचार उनके मन में आने का प्रारंभ होगा या हो रहा है। साथ साथ में ही ठाकुर ने रोते रोते माँ को पुकार करके कहा, माँ काली को, कि माँ, मेरे मन में इस तरह का एक भी विचार आएगा तो मैं अपने गले में चाकू मार दूंगा। तो क्या है कि विचार न आए यह तो शायद संभव नहीं, किंतु विचार आने से उसके जो काउंटर मेजर्स जो होते हैं, उसको रेजिस्ट करने की जो कैपेसिटी होती है, यह ठाकुर और स्वामी जी में 100% थी। स्वामी जी की ही एक इंटरेस्टिंग कहानी है। वो जैसे वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन थी शिकागो में, वैसे ही पेरिस में एक एक्सपोजिशन था, पेरी प्रदर्शनी। बांग्ला में वो पेरी प्रदर्शनी बोल करके एक आर्टिकल भी है। तो वो पेरिस में था एक एक्सपोजिशन, तो स्वामी जी वहाँ पे गए थे। तो एक दिन की घटना है कि स्वामी जी वहाँ पे मेले में टहल रहे होंगे, एकाएक उन्होंने एक बड़ी ही सुंदर युवती को देखा। तो अब जैसे कि ह्यूमन माइंड जिस तरह से कार्य करता है, ब्यूटी जो होती है, सौंदर्य जो होता है, किसी भी फॉर्म में हो, चाहे प्राकृतिक सौंदर्य या तो फिर किसी इंसान का सौंदर्य, मनुष्य का सौंदर्य, तो उसको देखने की क्यूरियोसिटी तो मन में प्रकट होती ही है। तो स्वामी जी के मन में भी ऐसा हुआ। वैसे आगे जा रहे थे, उनकी नज़र के सामने से एक वही वो सुंदरी लड़की पसार हुई। तो स्वामी जी ने सोचा कि क्यों नहीं यह उसका सौंदर्य इतना, मतलब इट इज सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कि फिर से उसको देखा जाए। तो जैसे ही स्वामी जी ने उसकी ओर अपनी नज़र घुमाई, देखा कि उसका चेहरा एक बंदरिया में परिणत हो गया है। तो देखिए कि विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग कि आप यदि मनुष्य के भीतर में ब्यूटी खोजना चाहते हैं, तो पता चलेगा कि यह जो ब्यूटी है वो ट्रांजिटरी है। वो आज आपका युवावस्था है तो कल वृद्धावस्था हो जाएगी। आज आपका जो चेहरा इतना चमक रहा है, कल है जो संपूर्ण रूप से मलिन हो जाएगा। तो यह ट्रांजिटरीनेस जो है, वो जो पूरा इवोल्यूशन है, बंदर में से मनुष्य होना या तो फिर उसका डिवोल्यूशन है, मनुष्य में से बंदर होना, यह तो हमको पता है कि ये पूरा इवोल्यूशन एक ट्रांजिटरी फेज है। ये पूरा इवोल्यूशन चलता ही रहता है। आपके संस्कारों के अनुसार, आपके कर्मों के अनुसार आप बंदर में से मनुष्य भी होंगे और या तो मनुष्य में से बंदर भी हो जाएंगे। किंतु यूजुअली इस सब घटनावली को लाखों लाखों साल लगते हैं। स्वामी जी की नज़र में यह लाखों साल का जो इवोल्यूशन है, वो पलक झपकते ही वो उनकी नज़र के सामने से पसार हो गया। और जैसे ही सुंदरी लड़की के सामने दूसरी बार देखा, तो उसकी जगह उनको एक बंदरिया दिखी। यानी कि देखिए कि भीतर से उन्होंने यह जो एंटीबॉडीज, अभी ये मैं दूसरे अर्थ में बता रहा हूँ, एंटीबॉडीज तपस्या करके जो बनती है, वो एंटीबॉडीज बनती है, वो आपके भीतर में उसी काम कांचन के वायरस प्रवेश करवा करके, दैट इज अनदर मैटर। किंतु तपस्या करके भी आप एंटीबॉडीज प्रकट कर सकते हैं। और वो जो भीतर में जो रेजिस्टेंस था, पवित्रता थी, भीतर में जो ब्रह्म ज्ञान था, वो स्वामी जी को गलती करके भी गलती नहीं करने देगा। ठाकुर कहते हैं ना, परमहंस पाक अखोनो बेचाले पड़े ना, अर्थात कि परमहंस गलती करके भी गलती नहीं कर पाएगा। उसके भीतर में ब्रह्म ज्ञान जो है इतना संपूर्ण रूप से प्रतिष्ठित है। एक दिन की घटना है, अमेरिका की ही बात है। मिसेस फंकी, स्वामी जी की एक लेडी डिसाइपल थी, वह इस घटना का वर्णन कर रही है। एक दिन स्वामी जी माँ सीता के चरित्र के बारे में बात कर रहे हैं, कहानी बता रहे हैं। और ये मिसेस फंकी खुद कहती है, अभी क्या अमेरिकन लोगों को तो माँ सीता के बारे में ऐसा कुछ आइडिया होता नहीं है,
उनको तो पता भी नहीं है कि माँ का चरित्र, माँ की पवित्रता, माँ का जो एक आध्यात्मिक उपलब्धि है वो किस लेवल का है। किंतु हम हिंदू लोगों को क्या है, बचपन से ही यह सब कहानियां पढ़ते आ रहे हैं, तो माँ सीता का जैसे ही नामोल्लेख करेंगे वैसे ही वो पवित्रता स्वरूपिणी तपस्या मई ये जो माँ है उनका जो स्वरूप हमारी नज़र के सामने प्रकट हो जाएगा। किंतु विदेशी लोगों के मन में तो ऐसा कुछ होता नहीं है। वो प्री ट्रेनिंग, आजकल वो जो एआई को करते हैं ना प्री ट्रेन, तो ऐसा प्री ट्रेनिंग तो उनका होता नहीं है। उनके लिए जरूरी है पोस्ट ट्रेनिंग। तो ये स्वामी जी पोस्ट ट्रेनिंग करते करते माँ सीता का चरित्र उनको कह रहे हैं। और मिसेस फंकी लिखती है कि स्वामी जी की कहानी कहने की जो स्टाइल है वो इतनी अद्भुत है, आप जैसे कि उस कहानी में डूब जाएंगे, आप उस कहानी में एकाकार हो जाएंगे। जिनका चरित्र वर्णन स्वामी जी कर रहे हैं वो चरित्र जैसे कि अपनी नजरों के सामने जीवंत होकर के प्रकट होगा। माँ की पवित्रता, माँ की तपस्या, माँ का ये जो अपने पति के प्रति, भगवान राम के प्रति जो समर्पण है, भगवान राम के प्रति उनकी श्रद्धा है, सब कुछ इतना सुंदर रूप से व्यक्त कर रहे हैं कि जैसे कि मेरा मन माँ सीता के चरित्र के भीतर में डूब गया। किंतु साथ साथ में ही मेरे मन में एक बात प्रकट हुई कि ये हिंदू संस्कृति है या हिंदू सभ्यता है, उसमें यदि यह आदर्श है माँ सीता का, पवित्रतामयी माँ सीता का, तो पश्चिम में जो स्त्रियों का आदर्श है, सौंदर्य का जो आदर्श है, एक पुरुष को प्रलोभित करने का, पुरुष को प्रलोभित कैसे किया जाए, वो जो सब स्किल जो होती है, कुछ कुछ सुंदरी महिलाओं में इस तरह से होती है कि उनके प्रलोभन के सामने ये बड़े बड़े जो किंग या प्रिंस या एम्पेरर जो होते हैं वे लोग भी उनके सामने हार जाते हैं। तो यह मिसिस फंकी ऐसा अपने मन में सोच रही है कि कहाँ ये हिंदुओं का ये आदर्श और कहाँ ये पश्चिम में एक इस तरह का एक कल्चर डेवलप हुआ है कि सौंदर्य और प्रलोभन ये दोनों साथ साथ में जाता है और पुरुषों को लुभाता है। तो अब जैसे क्या है ना कि हम लोग जो इंडियन लोग हैं, अपने मन में जो विचार आता है, बहुत सारे विचार अपने मन में ही रखते हैं, सबके सामने उसको प्रकटित नहीं करते। किंतु विदेशियों का, खास करके अमेरिकनों का, उनका ऐसा है कि कोई भी विचार आने से वे लोग प्रकट कर देते हैं। तो साथ साथ में ही मिसेस फंकी ने स्वामी जी को पूछा कि स्वामी जी आप तो इस तरह की संस्कृति से आए हैं, इस तरह की सभ्यता से आए हैं और इस तरह का आपका खुद का जीवन चरित्र है, किंतु आपके सामने ये जो वेस्टर्न सोसाइटी की इस तरह की महिलाएं जो कि पुरुषों को प्रलोभित करने में माहिर है, इस तरह की कोई महिला आपके सामने आके खड़ी हो जाएगी तो आप किस तरह से बिहेव करेंगे। तो अब जैसे उसने पूछा तो सही, किंतु साथ साथ में वो लिखती भी है कि मेरे पूछने से कुछ गलती तो नहीं हो गई, तो स्वामी जी कहीं नाराज वगैरह तो नहीं हो जाएंगे। तो किंतु स्वामी जी एकदम शांत रूप से जो उत्तर देते हैं, क्या कहते हैं, इफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन इन द वर्ल्ड वेयर टू लुक एट मी इन एन इमोडेस्ट और अनवुमनली वे, she would immediately turn into a hideous green frog, and one does not of course admire frogs. यदि इस जगत की सबसे सुंदरी स्त्री यदि मेरे सामने प्रलोभन लेकर के आए या तो फिर मेरे सामने एक इस कामुक दृष्टि से देखे, तो मेरी नजर में उसका सौंदर्य है वो एक कुरूप, एक ग्रीन कलर के फ्रॉग अर्थात की मेंढक, वो मेंढक के रूप में वो परिणत हो जाएगी वो सुंदरी स्त्री। और ऑफ कोर्स कोई भी पुरुष एक मेंढक को तो प्रेम नहीं करने वाला है। तो देखिए कि स्वामी जी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि उनके भीतर का जो ब्रह्म ज्ञान है वो उनको इस तरह से प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पे तो स्वामी जी ने सिर्फ शब्दों में ऐसा कहा है, किंतु वो जो पेरिस एक्सपोजिशन जो था उसकी कहानी में तो हमने देखा कि लिटरली ऐसा होता है। सिर्फ ये बातों की बातें नहीं है, स्वामी जी को सुंदरी स्त्री का चेहरा या तो एक मेंढक के रूप में या तो एक बंदरिया के रूप में ही दिखता है।
ये तो एक कहानी दो है, साथ में ही एक तीसरी कहानी है। अभी फर्स्ट ये डिस्क्लोजर कि ये कहानी मैंने पढ़ी है ये तो मुझे पक्का पता है, किंतु मैं इसका रेफरेंस खोजने का प्रयास कर रहा था तो मुझे ये रेफरेंस मिला नहीं। तो वॉट एवर, विथ दिस डिस्क्लोजर मैं ये कहानी कहता हूँ कि स्वामी जी को एक दिन स्वप्न आया। सपने में उन्होंने देखा कि एक स्त्री घूंघट लगा करके बैठी हुई है। उसको देख करके ही ऐसा लगेगा कि वो बड़ी ही रूपवती है, किंतु ऑफ कोर्स चेहरे पे घूंघट डाला हुआ है। तो स्वामी जी ने सोचा कि उसका घूंघट उठा करके देखना चाहिए कि कितनी सौंदर्य वो है, उसका सौंदर्य कैसा है, बोल करके सपने की बात है, स्वामी जी ये पूरा सपने का ही बात बता रहे हैं। तो जैसे ही उन्होंने घूंघट उठा के देखा न कि सच एम्बेरसमेंट, देखा कि ठाकुर बैठे हुए हैं वहां पे घूंघट के भीतर में। तो मतलब क्या है कि देखिए कि ठाकुर और स्वामी जी का ब्रह्म ज्ञान ये दोनों स्वामी जी को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। किंतु ये बात फिर से मैं डिस्क्लोज कर देता हूँ कि ये कहानी का सोर्स मुझे मिला नहीं, बहुत पहले पढ़ी थी मैंने। सो विद दिस देखिए कि यह है कि आप यदि आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना जाएंगे, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करेंगे, तो आपको अपना विल पावर जो है, यह जो साइक्लोन है कामना वासना का, उसके सामने टिकने के लिए आपके विल पावर को बहुत ही प्रचंड रूप से मजबूत बनाना होगा, स्ट्रेंथन करना होगा। और यदि ठाकुर की कृपा से न कि ईश्वर की कृपा से आपको एक सिद्धि प्राप्त हो जाती है आध्यात्मिक जगत में, तो ये सिद्धि या आपकी तपस्या ही आपके बॉडी के भीतर में इस तरह के एंटीबॉडीज प्रकट करेगी, इस तरह का एक रेजिस्टेंस खड़ा करेगी, अपनी इम्यून सिस्टम को इस तरह से स्ट्रेंथन करेगी कि यदि अपने मन के भीतर में इस तरह के विचार प्रवेश भी करे तो ऑटोमेटिकली इसके सामने एक बैरियर आकर के खड़ी हो जाएगी।